इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नया मेथड है पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस का वो कैसे है। बेसिकली पहले क्या होता था कि सिंपली हम लोग एनएसडीएल के वेबसाइट से जाके टीडीएस टीसीएस का जो भी पेमेंट रहता था वहाँ से जाके चालान जनरेट करते थे, वहीं से पेमेंट करते थे। लेकिन अब बेसिकली क्या हो गया है कि वो चीज़ अब डायरेक्ट ई फाइलिंग पोर्टल पे आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, है ना। ई पे टैक्स फैसिलिटी फाइलिंग पोर्टल पेमेंट टैक्सेस ऑफ हेयर, है ना। तो ये चीज़ आपका कहाँ आ गया है, आपका पोर्टल पे आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टीडीएस टीसीएस का जो चालान है उसको जो भी पेमेंट है वो हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे करेंगे। अब लेट सपोज अगर आपको टीडीएस टीसीएस का पेमेंट करना है तो आपको आईटीआर का पोर्टल पे आपके लिए टैन का लॉगिन होना ज़रूरी है। मतलब टैन से लॉगिन ज़रूरी आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैन से लॉगिन करने के बाद हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में देखिए यहाँ पे ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जनरेटेड चालान कुछ नहीं करना है, सेव चालान। देखिए जो भी करिएगा वो तीन चीज़ में यहाँ पे ये चीज़ है। आपको यहाँ न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर तो आपका जो भी आएगा नेक्स्ट ईयर, इसका फाइनेंशियल ईयर बता दे रहा। फाइनेंशियल ईयर इज 22-23 एंड असेसमेंट ईयर इसका 23-24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इनेबल है, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड, पे पेमेंट ऑफ डिमांड रेज्ड अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। तो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिलेटेड है। बाद बाकी जो भी टीडीएस का पेमेंट है, टीसीएस का पेमेंट है, आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट जो भी सेक्शन है उसको यूज कर लेना है यहाँ पे, है ना। आप कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ऐसे भी चूज कर सकते हैं। या तो सपोज करिए अगर मान लीजिए आपको कमीशन पे जमा करना है, ठीक है। अगर कमीशन पे जमा करना है तो यहाँ पे आप 194H प्रेस करिए। क्या करिए, 194H नहीं आ रहा है, आप कमीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना आ रहा है सारा चीज 194G 194H। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। अब लेट सपोज अगर मान लीजिए प्रोफेशनल फी करते हैं आप लोग, ठीक है। प्रोफेशनल फीस, सॉरी, प्रोफेशनल 194J आता है। तो आप यहाँ से क्या करना है, किसी भी चीज़ में जो भी करना है आपको एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप ये ऑप्शंस वहाँ पे भी मिलते थे एनएसडीएल के वेबसाइट पे, ठीक है। क्या है कि अदर देन कंपनी डिडक्टी और कंपनीज डिडक्टी। अगर सपोज करिए आपका जो जिसका भी आप टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो पर्सन अगर कंपनी के कैटेगरी में है तो आपको डिडक्ट कंपनी डिडक्टीज पे क्लिक करना है। और अगर अदर देन कंपनी है तो आपको अदर देन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर आपको देखिए टैक्स अमाउंट है, सरचार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी अंडर 234 है, जो भी है। अगर लेट सपोज आपका टैक्स ही है 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको क्लिक फिल करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले देखिए बहुत कम ऑप्शंस थे बैंक का, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे बैंकों का जो ऑप्शन है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कैनरा बैंक आ गया है, ये बैंक है, वो इंडियन ओवरसीज है, फेडरल बैंक है, कोटक है, बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, सबसे बड़ा बात बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मतलब धीरे धीरे ये ऐड होते जा रहा है, ठीक है। आप ये नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अभी डेबिट कार्ड में सिर्फ कैनरा बैंक दिख रहा है। पे एट बैंक काउंटर पे जाके आप चालान जमा कर सकते हैं, ठीक है। RTGS NEFT अभी क्या, अंडर दिस मोड पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैन बी मेड थ्रू एनी बैंक हैविंग पेमेंट गेटवे जो भी है आपका, ये भी यहाँ पे 3 बैंक इशू किया है। तो मोस्टली प्रोबेबली हम लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो नेट बैंकिंग केस में आप किसी भी बैंक को चूज़ करिए और आगे बढ़ जाइए। और आप जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको कहाँ लेके जाएगा, वो बैंक का जो ये आपका चालान यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट टू द बैंक करना है। ये आपको बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। और क्या करेगा, आपको वहाँ से ये आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करिए, उसका OTP डालिए, उसके बाद आप क्या आ जाइएगा, उसके बाद आपको ये चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट हिस्ट्री में आ जाना है। पेमेंट हिस्ट्री में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए ना, देखिए
इसमें इस मेथड में सबसे मतलब कि सबसे फ़ायदा वाला ये चीज़ है कि सारा आपका रिकॉर्ड यहाँ पे रह जाएगा। वहाँ पे एक बार अगर चालान प्रिंट नहीं कर पाए तो गया, है ना। लेकिन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर से आ जाता था नरेशन से, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, आप कभी भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। व्यू डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या किए नहीं किए। तो ये चीज़ हमेशा आपके लिए वो एक्सेस में रहेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको ज़्यादा ये नहीं है, अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सके कुछ भी तो फ्यूचर रेफरेंस में भी आपको याद यहाँ पे रहेगा। अब इस यहीं पे देखिए, यहीं पे सबसे अच्छा चीज़, जैसे हम लोग का पहले उसमें करते थे तो मतलब क्या होता था कि पहले जैसे जो भी रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का, तो उसके लिए हम लोग को चालान का सीएसआई फाइल चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग को एनएसडीएल से जाके ओटलस से डाउनलोड करना पड़ता था। इस केस में क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, पेमेंट हिस्ट्री में जाना है आपको और यहाँ पे फिल्टर लगा के आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से डाउनलोड करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है, डेट देना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट को आप पेमेंट किए हैं वो सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल्टर प्रेस करिए और फिल्टर प्रेस करने के बाद आपका यही चीज़ आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा पोर्टल में इशू ये चल रहा है कि यहाँ पे ये डाउनलोड का जो बटन है वो इनेबल ही नहीं हो रहा है। बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा कि डाउनलोड करने का तरीका ये वो, लेकिन बेसिकली हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक समराइज्ड। अगर कोई इशू है, कोई भी किसी भी टॉपिक से हेजिटेशन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।